भाग 24 1959। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ये बार बार बताया जा रहा है कि 1946 में भारत का संविधान बना, जिसमें अनुच्छेद 309 बनाया गया और 309 अनुच्छेद पे IPC धारा 21 और अन्य बहुत सी धारा लगाई, जो आपको आगे बताया जाएगा। और जो भी होमगार्ड के अधिनियम नियम 6 दिसंबर 1946 में कोई आज तक नहीं बनाया गया, न नियम बनाया ने अधिनियम बनाया। बार बार बताया जा रहा है, किसी कोई संस्था ने भी होमगार्ड की हुई, संगठन हो, संशय हो, संस्था हो, रिपब्लिकन हो, पब्लिक सर्वेंट हो, किसी ने भी नियम और अधिनियम नहीं बनाया। सिर्फ 9 जून 1947 को राजपत्र प्राप्त हुआ, प्रकाशित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अस्थाई और सताई स्वतंत्रता सेनानी को ही ये नियम बनाया है। लेकिन बल्कि आज तक कितने भी नियम बने हैं, उसी नियम पे IPC धारा लगाई, IPC की धारा लगाई, IPC की धारा लगाई। अपने किसी की बनाने की, किसी भी सरकार की, किसी भी अधिकारी की शक्ति नहीं थी। उनके पास ये शक्ति थी, इसको गुलाम से गुलाम बनाओ, जितनी धारा लगाई जाए। 511 धारा में से कम इन पे 100 धारा ऐसी लगा दो, ये गुलाम रहे। क्योंकि अंग्रेज़ अखिल भारतीय कांग्रेस नेता सुभाष चंद्र से एकदम विरुद्ध थी, और कांग्रेस का ये विचार भी था, ऐसा संस्था बनाए जो हम सब हमेशा के लिए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी चलता रहे, और हमारे जिला कमांडेंट मुख्यालय का आवागमन बना रहे। लोगों से हर ड्यूटी देने पर री इनरोलमेंट, रोटेशन प्रक्रिया, ऐसा कोई संस्था बनाए जिसमें करोड़ों अरबों रुपए महीने के यहाँ पर आए। 1959 में ये कांग्रेस का विचार था, रिश्वत का, भ्रष्टाचारी का। अंग्रेजों ने ये कहते थे कि भाई हमने खूब लूटा हिंदुस्तान को, और अब आपके सरने छोड़ के जाते हैं। शर्तनामा, कोई ना कोई शर्तनामा तो हुआ है कांग्रेस कमेटी का। नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र तो नेताजी है, और उसको आज तक ये जो संस्था चल रही है, 2 आज़ाद हिंद फौज भी बनाई है उन्होंने, सशस्त्र बल भी बनाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा भी दिया था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। लेकिन कांग्रेस को तो ये सहन नहीं हुआ ना, सुभाष चंद्र तो निकाल दिया था, ये सबको पता है। जो भी कांग्रेस ने किया इस भारत में, मैं तो ये कहूँगा आगे ऐसे मत करना। कोई भी पार्टी हो, देश के हित में बात करे, भारत माता के हित में बात करे। लेकिन जिन लोगों ने अपनी खून दिया है, जिन माता बहनों ने कष्ट भोगा है, जिसने अपने बच्चे दीवार में चुनवा दिए, जिसने अपने बच्चे 3 हो, 4 हो, 2 हो, देश के लिए न्यौछावर शहीद कर दिए। लेकिन आज जिसको एक दिन भी नहीं गए, लैंडलॉर्ड थे, वो राजा हो रहे हैं, हमने देश आज़ाद करवाया। तो साथियों, अब इसके बारे में तो ज़्यादा ना कहना चाहिए, आपके सामने है। पर IPC 1860 का कुल कितने आज तक अमेंडमेंट किया है अंग्रेज़ों ने 1860 से 1947 तक कितना अमेंडमेंट किया। और फिर कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस ने 1947 से आज 2023 तक कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है। लेकिन इसका भी कोई उत्तर भारत सरकार नहीं दे पा रही है। भारत सरकार से
बार बार निवेदन किया जाता है, लोकतंत्र है, संसद, माननीय संसद सबसे बड़ा फैसला संसद का होता है, न कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का। और भारतवर्ष में भारत आज़ाद होने के बाद और भारत के संविधान के तहत हमारे ऊपर तो आज भी महामहिम राष्ट्रपति का है, उसके नाम से शक्तियाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, महामहिम उपराज के नाम पे शक्तियाँ का प्रयोग किया जा रहा है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम से शक्तियाँ। क्या हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, हमें ये बताया जाए संसद बड़ा है या महामहिम राष्ट्रपति बड़ा है। जो भी कानून बनाएगा वो संसद में बनेगा, और हमारा कानून 75 साल से कौन बनाता है? महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय जी। मैं भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री मोदी जी, नहीं सॉरी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, क्या हमारे ऊपर ये शक्तियाँ ही शक्तियाँ लगाई जाएगी या संसद में रखा भी जाएगा ये, या हमारा कानून आज़ाद भारत में महामहिम राष्ट्रपति ही बनाएगा? कृपा करके इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से उत्तर देने की कृपा करें। हम आपसे बार बार निवेदन और हाथ जोड़ कर अपील करते हैं। हमें पता है सरकार के पास कितनी ताकत है। अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं था, चंद्रसाल स्टेडियम में बंद भी था, जब हमें पता लग गया था सरकार में कितनी ताकत है। तो आप में ताकत है, सब चीज़ आपके पास है। अब चाहो तो संसद में 1 मिनट में संशोधन हो जाए, जैसे जम्मू कश्मीर पे हुआ है। 370-35 धारा का यही नहीं पता लगा, अब वो धारा है कहाँ। इसलिए हमारी अनुच्छेद 309 पे जो भी लगा रखे है, IPC धारा 21, अनुच्छेद 240(1) और जितने भी आपके अधिकार बने हुए संविधान में जो कांग्रेस ने बनाए हैं, उन पर माननीय मोदी जी थोड़ा सा भी देखो। 75 साल से जो हमारे साथ हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दो। कृपया मन की बात कभी कभी हमसे भी कर लो, पूरे हिंदुस्तान से कर रहे हो। क्या हमें इतना क्या बुरा किया था जो 8-10 बल सबको रोजी रोटी प्राप्त कर दी? इस होमगार्ड बल, संगठन बल, इस पे आपने 10 साल से भी कोई शब्द नहीं बोला। गृह रक्षा बल, संगठन बल, गृह रक्षा वाहिनी बल, कितने नाम। तो ये नगर सेना का ही नियम पूरे हिंदुस्तान में ये चल रहा है। और हम ये भी चाहते हैं कि आज ये स्वयंसेवक संस्था भारतवर्ष में कौन अधिकारी कर सकता है? कहते तुम स्वयंसेवक हो, तो वो कौन कर सकता है? स्वयंसेवक का कार्य कोई अधिकारी एक दिन भी करके दिखा दे हमें, एक दिन भी नहीं। और अधिकारी हमें क्या कहेगा? आप स्वयंसेवक हो, ये एक बहाना है। स्वयंसेवक कोई माई का लाल सरकार जो 1.5 लाख रुपए हमारे ऊपर सर पे बैठा रखे हैं, जो नियुक्त कर रहे हैं, वो एक दिन तो करके दिखाए। एक दिन का वेतन तो छोड़ दे। हम आपको रिश्वत भी दे रहे हैं, परिवार भी रोक रहे हैं, खर्चा भी चला रहे हैं, आपका भी चूल्हा हम ही जला रहे हैं। अधिकारी जितने भी होमगार्ड के, चाहे वो पुलिस अधिकारी है, चाहे वो होमगार्ड अधिकारी है, ज़्यादा भी नहीं तो 50% तो गारंटी के साथ हम चला रहे हैं। हो सकता है सब तो बेईमान नहीं होंगे, सब ईमानदार भी नहीं होंगे। तो साथियों, ये आजकल सब बात इस वीडियो को खुली करी जाएगी। जो हमारे साथ ये कर रहे हैं जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी करवा रहे हैं, कर रहे हैं, और हम सही लिख दे उसको भी झूठ प्रमाणित करके भेज देते हैं। जब इंक्वायरी हमारी कोई आती है तो हमारे जवान को या महिला जवान को अकेले में बंद करेंगे, उसके साथ 2-1 आदमी ले जाने के लिए। अभी यूपी से हुआ था और कई जगह हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। जब इंक्वायरी आती तो सब आदमी जितने भी है वरिष्ठ अधिकारी एक लेडीज़ को अंदर बुलाएंगे, दूसरे लेडीज़ को जाने नहीं देंगे, दूसरे होमगार्ड को नहीं जाने देंगे। अगर ये डर की मारी उसको बयान को अलट पलट कर देगी कि ये सारे अधिकारी बैठे हैं,
तो साथियों ये हमारे साथ हो रहा है। हमारे साथ तो पता ना क्या क्या अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया उतना जितना ये कर रहे हैं। मैं खोल के क्या बताऊँ, इशारा तो बहुत काफ़ी है। जो ये अभी जिला कमांडेंट आज तक कोई भी टूर्नामेंट नहीं हुआ है। 10 साल पीछे फिर ये कहते हैं तुम्हारा बाप आ गया, 5 साल पीछे कहेंगे तुम्हारा बाप आ गया, और फिर उससे ज़्यादा रिश्वत लेते हैं, फिर और भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं। लेकिन मोदी जी मानिए, मोदी जी आप भी हमारे उम्र के ही होकर भी करीब 50-51 का, मैं भी ये एक मेरी आखिरी इच्छा है। अगर इस होमगार्ड की भ्रष्टाचारी तो मिट दो, अगर इसमें अमेंडमेंट ना करो तो। अमेंडमेंट कर दो तो बढ़िया, नहीं इसमें जो हो रहा है ना वो मैं देख नहीं सकता, मुझे घृणा है। जो भी मैं सुनता हूँ ना वो मैं बता भी नहीं सकता आपको, क्योंकि बताना भी अच्छा नहीं है। पूरे भारत के 750 जिलों में, संघराज्य क्षेत्र हो चाहे वो राज्य हो, इन कमांडेंटों का, पुलिस वालों का कभी देखो तो सही ये क्या कर रहे हैं इस टाइम में। पर आज तक इस पर इतनी साल 75 साल से किसी को कोई जवाब न लिया। एक बताओ वो सस्पेंड हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे तो कार्रवाई कर दो इस संस्था के ऊपर। भ्रष्टाचारी में जो हो रहा है ना, और चरित्रहीन करैक्टरहीन, और जो टूर्नामेंट पास होकर हमें ये कहते हैं ना तुम्हारा बाप आ गया, इससे बत्ती और हम क्या कह सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सिर्फ एक सहारा मुझे आपका ही लगा था। हमने आप पे इतना विश्वास किया कि हमारी कोई तो बात सुनेगा। हमने तो ये भी दावा कर दिया था सुनेगा तो सुनेगा माननीय मोदी जी ही, माननीय मोदी जी। हमारे इतना पारा गर्म, मेरा इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं कुछ भी बोल जाऊं, कंट्रोलर में नहीं हूं। मैं बीमार भी हूं, बीपी की गोली भी खा रहा हूं, और बहुत साल से संघर्ष भी कर रहा हूं। और अधिकारी मेरे धक्का मारते, मेरे मोबाइल नहीं उठाते, मेरे को नुकता चल यहाँ से, तू है कौन। इतनी बात अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों की, होमगार्ड की सुनता हूँ, छत्तीसगढ़ का SSO और बहुत से SSO है जो पता नहीं मेरे को क्या क्या कहते हैं। फ़ोन नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। मैंने कई बार आज़ाद भारत की करी, मौलिक अधिकार की करी, मानव अधिकार की करी, भारत के संविधान की करी, ये तो सुनना ही नहीं चाहते। तो साथियों बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है, और अगली वीडियो हम बहुत शीघ्र बताएंगे। और अब 1959 पे ही चलेगी ज़्यादा बात। यहाँ से ही जड़ कांग्रेसों ने देखो 1940 में संविधान में रखा, और कितनी साल, 14 साल पीछे 59 में लागू किया कि स्वयंसेवक है और स्वयंसेवक रहेंगे। ये अखिल भारतीय कांग्रेस का काम है। तो अभी 1-2 वीडियो और 59 की चलेगी, फिर हम 60-61 वहाँ भी जाएंगे। साथियों सब सुना, और भी कहेंगे। अब मरने के अलावा मेरे पास कोई इलाज नहीं है, और माननीय मोदी से ज़्यादा कोई मेरे पास प्रधानमंत्री भी नहीं है। बहुत देखे हमने, बहुत देखे। अगर होगा इस होमगार्ड का तो यही सरकार करेगी, वरना कांग्रेस तो उम्मीद ही छोड़ दो ना, फिर एक बार जाके देख लेंगे। धन्यवाद साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छा लगे तो आप इसको एक दूसरे 6 लाख परिवारों तक, 1.5 करोड़ परिवारों तक भेजना, ताकि ये गरीब संस्था को आज़ाद होने का समय मिल सके। धन्यवाद।